अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे डेटा, इंफॉर्मेशन और इनके दरमियान डिफरेंस के बारे में। अमूमन आपने देखा होगा कि तकरीबन सारे एप्लीकेशन में जब भी हम किसी क्लाइंट का या स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं तो हम एड्रेस की एक फील्ड को लेते हैं। एड्रेस की फील्ड तकरीबन हर एप्लीकेशन में होती है, तो उसकी बहुत सी रीजंस होती हैं। कुछ रीजंस ये होती हैं कि किसी हादसे की सूरत में अगर हमें इस पर्टिकुलर स्टूडेंट या किसी भी स्टूडेंट की एड्रेस की ज़रूरत पड़ जाए तो हमारे पास रेडीली अवेलेबल हो। लेकिन एड्रेस को सेव करने के कुछ और भी बिजनेस के फ़ायदे हैं, जैसे कि फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि कौन से इलाके से कौन से शहर में बिजनेस अच्छा जा रहा है, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, अगर हम फोकस करें इस एग्जांपल में, ये स्टूडेंट से रिलेटेड है, जिस इलाके से जितने ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे तो इतना इसका मतलब ये है कि कितनी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, तो हम आसानी के साथ सर्च कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को, और हमें अपने कंप्यूटर के डेटा से ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और फिर देखते हैं कि वो एग्जांपल क्यों गलत है, और करेक्ट एग्जांपल और करेक्ट डेटा को हम किस तरह सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूंगा एक टैब, इस टैब कंट्रोल को, और फिर इसमें एक और टैब ऐड करूंगा। ऐड हो गया। अब राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और फिर टैब पेजेस कलेक्शन सेलेक्ट कीजिए, और मैं इसको टेक्स्ट देता हूं एड्रेस, और इसकी नेम प्रॉपर्टी को कर देते हैं एड्रेस टैब पेज। और फिर मैं चाहता हूँ ये इन दोनों के दरमियान में हो, तो दरमियान में हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे इनको पेस्ट कर देता हूँ। अब इस फील्ड का मतलब क्या है कि एड्रेस को इसने सेव करना है, और इस टैब में जो भी डिटेल्स होंगी वो एड्रेस के तालिक होंगी। तो प्रॉपर्टीज विंडो में चलते हैं। सबसे पहले मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करता हूँ, इस लेबल कंट्रोल की, इसको कर देता हूँ एड्रेस। हो गया। अब इसको इन प्रॉपर्टीज को चेंज करता हूँ। एक ही प्रॉपर्टी होगी, वो है एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स। एक और प्रॉपर्टी हम सेट करते हैं, इसको मल्टीलाइन कर देते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इससे, और फिर देखेंगे कि ये तरीका क्यों सही नहीं है। सही है। अमूमन आप इस तरह देखते हैं, तकरीबन हर एप्लीकेशन में ये फील्ड होती है। तो ऐड हो गया ये फील्ड। अब डेटाबेस में अपने टेबल में एक कॉलम को ऐड करते हैं। डिजाइन में जाए, एड्रेस और NVAR4, और मैं इसको 1500 दे देता हूँ, 1500, और फिर सेव कीजिए। हो गया सेव। अब चलते हैं अपने स्टोर प्रोसीजर में, और मैं ऐड करता हूँ एक पैरामीटर्स, क्योंकि हम सप्लाई करेंगे इस पैरामीटर को अपने स्टोर प्रोसीजर में। NVAR 1500, और फिर मैं इसको यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ एड्रेस, और फाइनली वैल्यू आएगी हमारे पैरामीटर से। तो एड्रेस कैंसिल कीजिए, इसको बंद कर दें और एग्जीक्यूट कर दें। हो गया। अब हम अपने कोड में इसको ऐड करेंगे। ऐड विद वैल्यू, और एग्जैक्टली उसी वो पैरामीटर का नाम, और वैल्यू कहाँ से आ रही है, एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। सिंपल एज दैट। रन कीजिए इसको। न्यू स्टूडेंट, और मैं जर्मी स्मिथ, और फिर उसकी एड्रेस डिटेल को 123 ABC रोड,
इलाके का लोकेलिटी भी लिख देता हूँ, औरंगी कराची। सेव कर लें, सेव हो गया। चलते हैं स्टूडेंट टेबल में और आप देख रहे हैं कि हमारे पास एड्रेस की फील्ड अब है। तो आपने देखा इसी तरह हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। लेटर ऑन अगर मैनेजमेंट अब चाह रही है कि वो देखे, अब ये करंटली रो डेटा है, डेटा का मतलब क्या है, ये जो कॉलम्स में जो भी ये वैल्यूज हैं, इसको डेटा कहते हैं। लेकिन जब हमने इसको इंफॉर्मेशन कब होगा, जब हम इसको रिट्रीव करेंगे खास पैटर्न में। फॉर एग्जांपल ये एड्रेस फील्ड की, तो मैं देखना चाहता हूँ कराची में कितने स्टूडेंट हैं, लाहौर में कितने हैं, फैसलाबाद में कितने हैं, इस्लामाबाद में कितने हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि तादाद की। तो फिर हम लेट्स से कराची में सबसे ज़्यादा है तो हम इंसेंटिव देंगे, फीस कम कर देंगे ताकि ज़्यादा और स्टूडेंट आए, क्योंकि पॉपुलैरिटी इसकी कराची में ज़्यादा है। तो इस तरह हम बिजनेस के डिसीजंस ले सकते हैं, और क्योंकि बाय कन्वर्टिंग दिस इंफॉर्मेशन दिस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से सेव करूँगा तो ये कभी भी मुझे ये करेक्ट डिटेल्स नहीं देगा। क्यों? कराची इसमें एज अ टेक्स्ट है। लेट्स से अगर किसी ने कराची नहीं देता, सिर्फ ये दे देता है ABC 123 ABC रोड औरंगी, और मैं भी सिर्फ यही दे देता है, तो इससे हमें वो डिटेल्स हासिल नहीं हो सकती। वो डेटा हमने सेव ही नहीं किया जिससे हम उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लें। तो डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? ये जो वैल्यूज आप देख रहे हैं इसको डेटा कहते हैं, और फिर जब इस इंफॉर्मेशन पे हम कोई इस डेटा पे हम कोई बिजनेस की डिसीजन ले तो इनको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं कि कराची में कितने हैं, इस्लामाबाद में कितने हैं, लाहौर में कितने हैं। अगर कराची में है तो कौन से इलाके से सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, नाज़िमाबाद से आ रहे हैं, औरंगी से आ रहे हैं, लांडी से आ रहे हैं, DHA से आ रहे हैं। तो इस तरह हम बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं। तो करंटली जो डिज़ाइन हमारे एप्लीकेशन का एड्रेस के लिए है वो हमें ये डेटा कभी नहीं दे सकता, क्योंकि हमें सर्च करना पड़ेगा इसको स्पेसिफिक फील्ड कॉलम में, और सर्चिंग इस तरह के डेटा को करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसको इम्प्रूव करते हैं इस डिज़ाइन को। तो हमेशा जब आपने इस तरह की बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सेव करना है तो हम इसको कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं। तो मैं इसको 4 कॉलम्स में अब डिवाइड करता हूँ, और आप देखें कि किस तरह करेंगे। तो अब मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, डुप्लीकेट कर देते हैं, एक और फिर एक और। तो करंटली पहले सिर्फ एड्रेस था, अब मैं इसको लोकेलिटी में भी कर देता हूँ। हर शहर में कुछ लोकेलिटीज़ होती हैं। लोकेलिटीज़ का मतलब है अगर कराची है तो इनमें कौन सी लोकेलिटीज़ हैं, औरंगी है, कोरंगी है, लांडी है, DHA है, शाह फैसल टाउन है। ये मैं अपने जहन से कह रहा हूँ, शायद मैं गलत भी हूँ, ये इलाके वहाँ ना हो। और इसी तरह लाहौर है, लाहौर में मॉडल टाउन है, गुलबर्ग है, कुछ और भी इलाके होंगे। इसी तरह इस्लामाबाद में डिफरेंट सेक्टर्स हैं। तो लोकेलिटी में, और फिर सिटी, और आखिर में पोस्ट कोड। अगरचे पाकिस्तान में पोस्ट कोड की वो अहमियत नहीं है, लेकिन मैं कर देता हूँ पोस्ट कोड, और इसको पोस्ट कोड, और फिर इसको कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इन सारों को अलाइन कर दें। अब जब हम इस डेटा को सेव करेंगे तो इसको आसानी से हम फिर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ सर्च करेंगे, क्योंकि अब सारे फील्ड का सारी फील्ड्स की अपनी एक इंडिविजुअल
कॉलम होगा। फॉर एग्जांपल मैंने सर्च करना है सिटी में, तो ये मुझे इंस्टेंटली दे देगा। कराची में 5 हैं स्टूडेंट आ रहे हैं, लाहौर में 10 और इस्लामाबाद में 5। तो हमें पता चल गया सबसे ज़्यादा स्टूडेंट लाहौर में आ रहे हैं। फिर मैं देखता हूँ लाहौर में किस लोकेलिटी से ज़्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं। शादारा से आ रहे हैं, मॉडल टाउन से आ रहे हैं, गुलबर्ग से आ रहे हैं। तो आसानी से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर जो पहला एग्जांपल था कि सारा एड्रेस सिर्फ एक ही फील्ड में था, उसको करना बहुत मुश्किल था। तो अब इसको डिज़ाइन करते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने इन 2 फील्ड्स को डिज़ाइन किया था, और इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि हमें लिस्ट डेटा का एक ही ये टेबल बना लेना चाहिए अपने एप्लीकेशन में, और उसमें भी सिर्फ फिर डेटा टाइप्स को हमने डिफाइन करना है ताकि मुख्तलिफ कॉम्बो बॉक्सेस में हम उसको ऐड कर सकें। लेकिन ये चूँकि डिज़ाइन स्लाइटली डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिटी को जितने भी सिटीज़ हैं उसको इसमें लिख सकता हूँ, और मैं डेटा टाइप में लिख दूंगा सिटीज़। तो फिर कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद सारा 3 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये सारे लोड होंगे इसमें। लेकिन फिर मसला ये है कि लोकेलिटी किस तरह होगी। जब हम लोकेलिटीज़ को भी इधर लिख देंगे और फिर मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर दूंगा लोकेलिटीज़, तो 4 हो जाएगा। तो फिर मैं चाहता हूँ कि जब मैं कराची सेलेक्ट करूँ तो करस्पॉन्डिंग लोकेलिटीज़ आ जाएं, सिर्फ कराची की लोकेलिटीज़ यहाँ पे शो हो। लाहौर सेलेक्ट करूँ तो लाहौर की लोकेलिटीज़ यहाँ पे शो हो। तो इसके लिए वो डिज़ाइन सूटेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे 2 और टेबल्स डिफाइन कर देंगे। पहला टेबल क्या है, सिटी। तो इसके लिए प्राइमरी की सिटी आईडी इंटीजर, ये प्राइमरी की होगा। आइडेंटिटी को ऑन कर देते हैं इस पे, यस। और इसी तरह डिस्क्रिप्शन nvar 50 सही है, इनफ फॉर हमारे पर्पस के लिए। और इसको मैं नाम देता हूँ सिटीज। हमेशा जब आप टेबल का नाम दें तो उसको प्लूरल में दे या जमा में दे। सिटी ना दें, सिटीज दें, ताकि पता हो, क्योंकि इसमें हमने सारे सिटीज के नेम जमा करने। तो रिफ्रेश कर दें, और अब मैं इसमें सिटीज को ऐड करता हूँ। तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर, क्वेटा, बस ये काफ़ी हैं। अब मैं ऐड करता हूँ एक और टेबल जो कि लोकेलिटी के लिए होगा। तो लोकेलिटी आईडी इंटीजर, और फिर डिस्क्रिप्शन, उस इलाके का नाम nvar 4, और उसकी फॉरेन की सिटी आईडी इंटीजर होगा। सेव। और फिर लोकेलिटी के बजाय इसको क्या करेंगे, लोकेलिटीज। और आप देख रहे हैं मैं कंसिस्टेंट जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, लोकेलिटीज, सिटीज। अब इस लोकेलिटी में मैं कुछ वैल्यूज डाल लेता हूँ। कराची में है औरंगी, और सिटी आईडी है 1। क्यों, कराची पहले वाला था, आप देख रहे हैं। तो फॉरेन की लांडी 1, DH 1,
Korangi 1, Shah Faisal Town, and that is 1 as well. इसी तरह लाहौर में शाहदरा, लाहौर 2 है जैसे कि आप देख रहे हैं। गुलबर्ग 2, मॉडल टाउन 2। इसी तरह पिशावर में कर देते हैं हयाताबाद, और पिशावर का नंबर है 5। बाकी को छोड़ देते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता उनकी लोकेलिटीज का। और बहार, गुलबर्ग 5, और यूनिवर्सिटी टाउन या तहकाल ये 5 हो गया। सॉरी, इसको करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या चाहता हूं कि जब हमारा फॉर्म लोड हो तो उसमें सिर्फ सिटीज लोड हो, और जब मैं कराची को सेलेक्ट करूं तो कराची की लोकेलिटीज यहाँ पे सेलेक्ट हो। अगर मैं लाहौर को सेलेक्ट करूं तो लाहौर की लोकेलिटीज, या किसी और शहर को सेलेक्ट करूं तो उसकी लोकेलिटीज को यहाँ पे होना चाहिए। तो किस तरह करेंगे? बहुत आसान। फॉर्म लोड में चलते हैं। करंटली आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मौजूद है। तो मैं सबसे पहले इन फील्ड्स को, इन कंट्रोल्स को की नेम प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ लोकेलिटी कॉम्बो बॉक्स। इसको कर देता हूँ सिटी कॉम्बो बॉक्स, और पोस्ट कोड टेक्स्ट बॉक्स। एज यूजुअल, चूंकि हम कॉम्बो बॉक्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने बात की थी कि जब हम कॉम्बो बॉक्स की डेटा को सेव करते हैं तो इंटीजर में सेव करते हैं, और उसकी रीजंस के बारे में बात की थी पिछले कुछ ट्यूटोरियल्स में। तो इसी के लिए भी, इन दोनों के लिए भी अब मैं इंटीजर को डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले फील्ड बना लेते हैं अपने स्टूडेंट डेटाबेस में। डिजाइन में चलिए, हमारे पास ऑलरेडी एड्रेस है, तो लोकेलिटी आईडी इंटीजर, सिटी आईडी इंटीजर, और पोस्ट कोड, एंड दैट्स अबाउट इट। सेव कर दें, और अब हम स्टूडेंट इंसर्ट डिटेल्स स्टोर प्रोसीजर को भी मॉडिफाई कर देते हैं, और यहाँ पे लोकेलिटी आईडी आपने देखा मैंने चारों फील्ड्स कंट्रोल्स के लिए एक एक कॉलम को डिफाइन किया, और इसी तरह यहाँ पे लोकेलिटी सिटी उसको
पोस्ट कोड एग्जैक्टली उसी तरह नाम दें वरना काम नहीं करेगा। और इसी तरह फिर पैरामीटर्स locality ID, city ID and postcode। अब ये कह रहा है कि लोकेलिटी और सिटी आईडी, तो ये लोकेलिटी आईडी है और ये सिटी आईडी हमने ये कर लिया है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले डेटा को लोड करना है। तो फॉर्म लोड इवेंट में चलते हैं, ये है फॉर्म लोड इवेंट और लोकेलिटी को हमने एम्प्टी छोड़ना है, स्टार्ट में हमने उसमें कोई डेटा नहीं डालना। तो city combo box dot data source get all cities और फिर city combo box dot display member equals to description और फिर city combo box dot value member city ID। और मैं चाहता हूँ स्टार्ट में ये खाली हो, तो city combo box dot select in index equals to -1। और ये डेटा टेबल होगा। एक दफ़ा अगर आपने एप्लीकेशन में डेटा टेबल्स को यूज़ किया तो फिर कंसिस्टेंट रहें, सिर्फ डेटा टेबल्स को यूज़ करें। आप ये भी सारों में से किसी और को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट रहिए ऑल द टाइम। अब हमें सारा यही कोड चाहिए, इसमें थोड़ी सी चेंजेस हमने करनी है, तो कॉपी कर देते हैं, पेस्ट सिटीज़ और इसको रिमूव करें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और स्टोर प्रोसीजर डिफरेंट होगा, गेट ऑल सिटीज, दैट्स ऑल। इसको कॉपी कर देते हैं और चलते हैं ये स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं। न्यू क्वेरी क्रिएट प्रोसीजर एज select और फिर इन कॉलम्स को सेलेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन और फ्रॉम और कौन सा टेबल, सिटीज टेबल। तो आप देखेंगे करेक्टली रन करते हैं अपने एप्लीकेशन को इस स्टेज पे और एरर शो कर रहा है। क्या एरर्स हैं? मैंने एक्स्ट्रा ये कर लिया है। अब रन करते हैं, रन हो गया। एड्रेस में चलते हैं और आप देख रहे हैं सारी सिटीज हो गई। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं सेलेक्ट करूँ कराची, तो यहाँ पे क्या लोड हो, कराची की लोकेलिटीज। अगर मैं लाहौर सेलेक्ट करूँ तो लाहौर की लोकेलिटीज। तो किस तरह करेंगे इसको, जब इसकी सेलेक्टेड वैल्यू चेंज हो, सेलेक्टेड वैल्यू इवेंट, तो फिर हम उसमें तब करेंगे, क्योंकि अभी हमने बात जब की थी इनमें, तो जब हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज कर देते हैं तो उसकी सेलेक्टेड वैल्यूज चेंज हो जाती है। तो इसी तरह जब मैं यहाँ पे कराची सेलेक्ट करूँगा तो सेलेक्टेड वैल्यू चेंज हो जाएगी और जो भी सेलेक्टेड वैल्यू होगी वो क्या होगी,
लेट्स से कराची है, तो सेलेक्टेड वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि हमने, अगर आपने वो कॉम्बो बॉक्स की ट्यूटोरियल को देखा होगा तो 1, और फिर ये जाएगा सर्च करेगा लोकेलिटीज टेबल में और रिटर्न करेगा इन 5 डेटा को, 5 लोकेलिटीज को। तो किस तरह करते हैं, सेलेक्ट करें सिटी का कॉलम, और जब इसमें वैल्यू चेंज हो, कराची 1 है तो 1 हो जाएगा, तो ये इवेंट जनरेट हो गया, तो ये इवेंट रन होगा। तो जब ये इवेंट रन हो तो क्या हो, लोकेलिटीज कॉम्बो बॉक्स में लोड हो लोकेलिटीज बेस्ड ऑन सिटी। तो इस तरह बहुत आसान, लोकेलिटी कॉम्बो बॉक्स डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू गेट all localities by city ID, और वैल्यू कहाँ से आ रही है, city combo box dot selected value, simple as that। और फिर locality combo box dot display member equals to description, और locality combo box dot value member equals to locality ID। और मैं चाहता हूँ कि एक वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो, तो मैं ये नहीं दूंगा। अब इसको डिफाइन करते हैं और इसको भी डेटा टेबल कर देते हैं, और ये इंटीजर हो जाएगा सेलेक्टेड वैल्यू, लेकिन मैं इसको चेंज कर देता हूँ सिटी आईडी। अब उसी तरह इसको कॉपी कर देते हैं, सिटी वही है, और ये लोकेलिटीज हो जाएगा, और ये सिटी आईडी हो जाएगा। और पैरामीटर क्या होगा, सिटी आईडी गेट ऑल लोकेलिटीज बाय सिटी आईडी। अब डिफाइन करते हैं स्टोर प्रोसीजर को भी, सो क्रिएट प्रोसीजर सिटी आईडी है इंटीजर, और बिगिन और एंड सेलेक्ट, और इस दफा मैं लोकेलिटीज को लोकेलिटी डिस्क्रिप्शन वेयर सिटी आईडी इक्वल्स टू सिटी आईडी जो कि हमने सप्लाई की होगी। हम भूल गए नाम यहाँ पे टेबल का, and that's about it। आप एग्जीक्यूट करें, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। तो रन करते हैं एप्लीकेशन, देखते हैं काम करता है या नहीं। और आप ये कह रहे हैं एरर्स है, और ये कास्टिंग मांग रहा है, तो कास्ट कर दें इंटीजर, रन कर दें, और आप देख रहे हैं ये हमें एरर दे रहा है। इसकी एक वजह है,
जब एप्लीकेशन रन होता है और वैल्यूज़ आती हैं इस सिटी के कॉम्बो बॉक्स में, तो तब ये इवेंट रेज होता है सेलेक्टेड वैल्यू चेंज का एट द स्टार्ट। पहले चूँकि हमने ये इस तरह नहीं किया था तो कोई एरर रेज नहीं हुआ था और सारी वैल्यूज़ करेक्ट यहाँ पे आ गई थी। लेकिन चूँकि अब हम जब वैल्यू को यहाँ पे 1 by 1 ऐड करते हैं तो एट द सेम टाइम ये सेलेक्टेड वैल्यू चेंज इवेंट भी रेज होता है फॉर्म लोड की इवेंट में। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे मैं दीपक ये ब्रेक पॉइंट डाल देता हूँ। अभी आप देख रहे हैं हो गया, ये यहाँ पे पहुँचा, इसने करंटली लोड कर दिया है कुछ डेटा इन दोनों कॉम्बो बॉक्स में। तो अब यहाँ पे आया है, स्लोली मूव होते हैं। स्टेप इनटू हो गया, करेक्टली सारा डेटा हो गया। अब आप देख रहे हैं जैसे ही इसने डेटा को डेटा सोर्स में यहाँ पे डेटा को लोड किया तो ये डायरेक्टली इस इवेंट में चला गया, क्योंकि ऑटोमेटिकली होता है, इसलिए पता नहीं चलता अगर आपको एक्सपीरियंस ना हो। और आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है तो ये रेज करेगा। अब ये एक्सेप्शन स्पेसिफाइड कास्ट इज नॉट वैलिड। तो हमने क्या करना है, फॉर्म लोड इवेंट में स्टार्ट में इसको डिसेबल करना है। जब डेटा लोड हो जाए यहाँ पे, वंस ये यहाँ पे पहुंच जाए तो फिर हमने इस इवेंट को एक्टिवेट करना है। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। सिटी कॉम्बो बॉक्स डॉट इवेंट का नाम, तो इवेंट का नाम क्या है, सेलेक्टेड वैल्यू चेंज। और जब डिसेबल करना है माइनस इक्वल्स टू न्यू इवेंट हैंडलर। और फिर कौन सा इवेंट, इवेंट का नाम एग्जैक्टली वही नाम जो यहाँ पे होगा, वरना काम नहीं करेगा। एग्जैक्टली यही इवेंट का नाम और इसको यहाँ पे डाल दें, एंड दैट्स अबाउट इट। और जैसे ही डेटा लोड हो जाए सिटी में तो हमने इसको दोबारा रीएक्टिवेट करना है, वरना फिर अगर आपने रीएक्टिवेट नहीं किया तो ये काम नहीं करेगा। लेट्स से मैं रीएक्टिवेट स्टार्ट में नहीं करता, डिसेबल ही रख देते हैं। अब आप देख रहे हैं कोई भी एरर नहीं है। सेलेक्ट कीजिए और आप देख रहे हैं कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमने डिसेबल कर दिया है कौन सा इवेंट, ये वाला इवेंट, जिसका मकसद है जो भी सिटी आप सेलेक्ट करें, आईडी आपने दे दी, यहाँ पे आएगा तो लोड करेगा डेटा। चूँकि हमने इसको डिसेबल कर दिया है यहाँ पे और रीएक्टिवेट नहीं किया तो इसको भी कर देते हैं स्टूडेंट कराची। और अब आप देख रहे हैं औरंगी, लांडी, DHA, कोरंगी, शाह फैसल टाउन, लाहौर, शाहदरा, गुलबर्ग मॉडल टाउन, इस्लामाबाद। चूँकि हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया था, कुछ भी नहीं है। फैसलाबाद का भी सेम है। फिर मैंने पिशावर के लिए किया था तो हैदराबाद, गुलबहार, गुलबर्ग, ताकाल एक्सेट्रा। और कोयटा के लिए हमने कुछ नहीं किया था, तो आप देख रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज़ को सेव करता हूँ। सो 1 2 3 ABC रोड, औरंगी, कराची। और लेट्स से मुझे नहीं पता कि पोस्ट कोड क्या है, लेकिन दे देते हैं 22,000। और जिमी जेम्स। सो सेव कर दें। और ये कह रहा है कि कोई इशू है यहाँ पे, और एग्जैक्टली इशू क्या है कि एक्सपेक्ट लोकेलिटी आईडी। हमने तो
स्टोर प्रोसीजर और सब कुछ चेंज कर दिया था, लेकिन ये कोड को हमने चेंज नहीं किया, तो इसको भी इसमें भी कुछ पैरामीटर्स अप्लाई करेंगे। ऐड विद वैल्यू, लोकेलिटी आईडी, और कहाँ से ये वैल्यू आ रही है, लोकेलिटी कॉम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। जैसे कि हमने बात की थी कि इन केस ऑफ जब हमने ट्यूटोरियल्स किए थे कॉम्बो बॉक्स लोड और सेव इवेंट्स में, तो आपने देखा था कि मैंने ये अगर हम कोई भी वैल्यू ना डालें तो 0 को कर दो। तो यहाँ भी कर देते हैं लोकेलिटी कॉम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स, अगर इक्वल हो -1, जिसका मतलब कि आपने कुछ भी इसमें सेलेक्ट नहीं किया, तो फिर यहाँ पे 0 कर दो। और एल्स जो भी वैल्यू आपने सेलेक्ट की उसे सेव कर दो। इसी तरह हम करेंगे सिटी के लिए भी। सिटी आईडी combo box selected index equals to -1, कुछ भी सेलेक्ट नहीं है तो 0, 0, otherwise city combo box dot selected value, और फाइनली पोस्ट कोड जो कि बहुत आसान है, add with value post code और post code dot text box, post code text box dot text, that's about it। अब काम करेगा, रन करे जेमी स्मिथ और जिमी स्मिथ, एड्रेस क्या, कराची, और मैं चाहता हूँ औरंगी हो, ABC रोड। और सेव कर देते हैं, और आप देख रहे हैं सेव हो गया। चलते हैं अपने स्टूडेंट्स टेबल में, और अब आप देख रहे हैं 1 का मतलब क्या है, कराची, और इसका क्या मतलब है, औरंगी। तो हमें बड़ी आसानी के साथ सर्च कर सकते हैं सिटी पे और लोकेलिटी पे। कराची में लेट्स से कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उसमें से कितने औरंगी से आ रहे हैं, कितने DHA से आ रहे हैं, तो हम इस पे बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि पहले एग्जांपल में मैंने किया था, सारी वैल्यू को एक ही एड्रेस में डाल दिया था, एक ही फील्ड में, उसमें सर्च करना बहुत मुश्किल है। तो उम्मीद है कि अब आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि हम ये जैसे ये आप फील्ड्स देख रहे हैं, ये अमूमन यूँ किस लिए होते हैं, एक ही एड्रेस के लिए एक फील्ड क्यों नहीं होती। तो हमेशा इसको इसी तरह डिज़ाइन करें, अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट कहें या ना कहें। अगर आप खुद बिजनेस एनालिस्ट हैं और डेवलपर हैं एट द सेम टाइम, तो बस इसको इसी तरह हमेशा डिज़ाइन करें ताकि एम्प्लॉयर या मैनेजमेंट आसानी के साथ बिजनेस डिसीजन ले सकें। अगर आपने इसको इस तरह डिज़ाइन ना किया एट द स्टार्ट, तो मैनेजमेंट डेफिनेटली आपको बाद में इसके बारे में कहेंगी, और फिर इसको कोड को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको हमेशा इसी तरह सेव करें, और हमेशा से ज़हन में रखें कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, तो फिर आपके लिए आसान होगा डेवलप करना कोई भी एप्लीकेशन। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को फिनिश करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।